आज एक बालक की जन्म कुंडली का विवेचन कर रहे हैं, जिसकी जन्म तिथि है 10 अक्टूबर 1983 और जन्म समय सुबह 6:45। जन्म स्थान छपरा बिहार का है। अनुराधा नक्षत्र का द्वितीय चरण और इस बालक की वृश्चिक राशि है और तुला लग्न है। तो इसके बारे में आगे विवेचन कर रहे हैं भृगु संहिता के द्वारा। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच भवेदेता दुषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने भानुसुतश्चैव तदीशश्चागमे गृहे भौमस्तत्र धने जीव केतुस्तत्र निशाकरः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में भानुसुत हैं, शनिश्चर स्थित हैं और उसका स्वामी लाभ के स्थान पर मंगल के साथ है। धन स्थान पर बृहस्पति स्थित हैं, केतु और चंद्रमा के साथ विराजमान हैं। निधने च सिंहिका सूनु द्वादशे सोमपुत्रकः। अष्टम भाव में राहु विराजमान हैं, द्वादश भाव में सोमपुत्र बुध स्थित हैं, सूर्य के साथ हैं। गदा योगम च संभवम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में गदा नामक योग बन रहा है। लग्नेन दुर्धरा योगम, और लग्न से दुर्धरा नाम का योग भी बनता है। फलम चाग्रे शुभाशुभम, आगे इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ वैश्य वंशेपि चोत्पन्नो धनवानतः संपन्नो जायते बालः यौवनेपि पुनः पुनः। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय धनमान से संपन्न रहा और युवावस्था में बार बार स्वतंत्र उद्योग करता था। प्रतिभू कार्य तस्चैव धनस्योपार्जनम कृतम, उस समय प्रतिभू कार्य अर्थात ठेकेदारी का कार्य करता था, उससे बहुत धन उपार्जित करता रहता था। छलम तत्र यदा नाना शोषणम श्रमिकानपि, और उस कार्य में बारंबार छल करके बहुत धन संचित करता था और उसमें जो श्रमिक वर्ग नियुक्त थे उनका बारंबार यह शोषण भी करता रहता था। गृहवाहन मोदकम नगरे गेहकम चैव भृत्यादि सुख लाभकम, उस समय नगर में गृह का निर्माण किया, भृत्य वर्ग का सुख प्राप्त किया। दारात्मज सुखम चैव देवे धर्मे द्विजे रतः, पत्नी व संतान आदि का भी सुख प्राप्त किया। देवता धर्म और ब्राह्मण में प्रीति करता रहा। परोपकार के प्रीतिस तथास्तु वै कुटुंब के शत्रुता जायते नूनम पैतृक ऐश्वर्य हेतुकम चिंतनम जायते तात दुष्ट मित्रादि संग के चाक्रमणम प्रकुर्वीत संघर्षम च दलद्वये। उस समय यह बालक परोपकार इत्यादि में भी बहुत प्रीति करता रहा, किंतु उस समय अपना कुटुंब बड़ा विस्तृत रहा और पैतृक संपत्ति के निमित्त उस कुटुंब में शत्रुता भी उत्पन्न हो गई, जिससे यह बालक बहुत चिंतित रहने लगा और उस समय दुष्ट मित्रों के सहयोग से आक्रमण कर दिया और अपने शत्रुओं का घात किया। इस प्रकार घोर पाप कर्म भी किया था। जायते वै तदा काले विविधानुनये कवे राजदंडेन रक्षापि जायते प्रौढ़ के शिशु सात्विकः तीर्थ के वासम कृतश्चैव शुभाशुभम। इस प्रकार यह बालक रात्रि में दुष्ट मित्रों के सहयोग से अपने शत्रुओं का कुटुंबियों का घात किया, किंतु उस समय बहुत धन इत्यादि प्रदान करके राजदंड से रक्षा प्राप्त कर लिया। इस प्रकार युवावस्था व्यतीत करने के बाद प्रौढ़ावस्था के काल में बड़ा सात्विक हो गया, तीर्थ में निवास करने लगा। कृतश्चैव शुभाशुभम, इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को किया। कृतांते निधनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत, ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे चोपद्विजान्वये कुले। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रभाव से उपद्विज नामक कुल में जन्म प्राप्त किया है।
आश्विन मासे स्थिते पक्षे रिक्ता पर्वे च सोम के अनुराधा बाहुपादे तुला लग्न उदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आश्विन महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार के दिन अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और तुला लग्न के उदय काल में जन्म प्राप्त करे। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम क्षीणतायुत यौवने संपुष्टांग तथा स्फूर्तियुतो भवेत। हे शुक्र जी, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण हो, कुछ क्षीणता युक्त शरीर का रहे, किंतु युवावस्था आने पर मध्यम पुष्टता भी प्राप्त करे। अस्फूर्ति युक्त शरीर का बालक हो, मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल हो, पुष्टस्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटक, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल चौड़ा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुनेत्र भ्रिकुटी सौम्य पादहस्तादिकम शुभम, सुंदर नेत्र हों, भौहें शुभ हों, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, सुशीलस चतुरो नरः, यह बालक सुशील हो और चतुर हो, गुणग्राही दयालुश्च मेधावी बहुमित्रवान, गुण को ग्रहण करने वाला हो, गुणग्राही हो, दयालु हो, मेधावी हो और बहुत मित्रों से युक्त हो। भाग्यशाली भवेद बालः पैतृक ऐश्वर्यवानपि, भाग्यशाली भी हो और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। गृहवाहन मोदंच नगरस्य समीप के गृहम चैव विजानीयात नगरे भूमिकम अपि, इस प्रकार यह बालक गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त हो, नगर के समीप में या नगर में गृह का सुख प्राप्त करने वाला हो, नगर के अंतर्गत भूमि का भी सुख प्राप्त होने का योग है। जायसे यत्य वित्तंच चाधिकम जायते कबे, और विविध प्रकार से यह बालक वित्त का लाभ प्राप्त करने वाला होए। पूर्वजाश्चैव कर्मण्यः पिता पितृव्यकाश तथा अन्नोद्योगम कृतश्चैव क्रय विक्रय कार्यकम कृतशीलः धनीमानी प्रतापी नात्र संशयः। हे शुक्र जी, इस बालक के पूर्वज लोग भी बड़े कर्मण्य हों और प्रतापी हों, पिता इसके उद्योग करने वाले हों, पिता विशेष करके अन्न का उद्योग करें, क्रय विक्रय का कार्य करें और इससे धनमान का लाभ संचय करने वाले हों और बड़े ही साधु सेवी और कर्मण्य हों, प्रतापी हों। पितुश्चायु भयम घोरम दुर्जय रोगकम तथा, इस प्रकार ग्रह योगों के अनुसार पिता को दुर्जय रोग शरीर में उत्पन्न होने का योग है, जिससे पिता की आयु का बार बार भय प्राप्त हो। वेदरामे खवेदांतम स्वजनश्चैव वियोगकम, इस प्रकार पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में जब इस बालक की अवस्था 34 से 40 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पहुँचे तो इस समय इसके स्वजनों का वियोग होने का योग बन रहा है। पक्ष भ्रातृ सुखी बालः सहजापि धरा सुखम, हे शुक्र जी, इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है और एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बनता है। पितृव्यम वेदकम सौख्यम पितु स्वसाधिका यदा बाणांतरम न संदेहो किंतु एका नैव जीविता, पिता के 4 तक भाई रहें, पिता को बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त हो, पिता को 5 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से एक अल्पजीवी हो, पिता को 4 बहन का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। नृप योग करो मंद लग्ने शैव व्यवस्थितः, हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में शनिश्चर राजयोग कारक हैं और वह लग्न में स्थित हैं। यौवने प्रौढ़ के तात विविधोन्नति कारक, अतः शनिश्चर के राजयोग के प्रभाव से यह बालक युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में बड़ा ही ख्याति प्राप्त करने वाला हो और विविध प्रकार से उन्नति भी करे। नृप तुल्य सुखी चाग्रे प्रतिष्ठामान लाभकः, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में नृप तुल्य सुखी हो और मान प्रतिष्ठा से युक्त हो। खवेदोर्ध्वम महासौख्यम बाण बाणांतरावधिम यावदेव शुभम कालम एतद पूर्वे महामते खरामे मुनिरामांतम एवं चैव खवेदकम मध्यमम संचयम वित्तम प्रतिष्ठानादि निर्मकः। ग्रह योगों के अनुसार 40 वर्ष की अवस्था के बाद से महान सुख प्राप्त करने का योग है। 40 वर्ष की अवस्था से लेकर के 55 वर्ष की अवस्था तक का समय बड़ा ही उन्नति कारक है
और उस समय बहुत उन्नति का योग है। 40 वर्ष की अवस्था के पूर्व में अर्थात 30 से लेकर 37 वर्ष की अवस्था में और पुनः आगे 40 वर्ष की अवस्था तक यह बालक अपनी भुजाओं से मध्यम धन संचित करने वाला होए। प्रतिष्ठानादि निर्मकः, यह बालक प्रतिष्ठानादि का निर्माण करे, किसी कंपनी की स्थापना करे, फर्म की स्थापना करे। स्वतंत्रेण धनम लाभम, और उसमें स्वतंत्र रूप से धन का लाभ प्राप्त करे। प्रबंधनादि कार्यकम, निर्माण कार्यकम कुर्यात्, खनिजोद्योगम तथैव च कृतशीलः महाप्राज्ञ बहुवित्तार्जनम कृतः। यह बालक प्रतिष्ठान का निर्माण करे और उसमें प्रबंधन का कार्य करे, कुछ निर्माण संबंधी कार्य करने वाला हो और विलंब में खनिज पदार्थ का भी उद्योग करने वाला हो। इस प्रकार इस कार्य के द्वारा बहुत वित्त का लाभ प्राप्त करने का योग है। निर्देशको भवेत्वापि सचिवो वा प्रबंधको पदमान युतो बालः स्वाश्रये बहवो जना लिपिकाः भृत्यवर्गाश्च सुखम मोदम पुनः पुनः। इस प्रकार यह बालक युवावस्था में अपने प्रतिष्ठान में निर्देशक हो या सचिव हो या प्रबंधक हो, इस प्रकार का उच्च पद प्राप्त करे और उस उद्योग का स्वामी हो। अपने आश्रय में बहुत से श्रमिक वर्ग और लिपिक वर्ग को नियुक्त करे, बहुत भृत्य वर्गों का सहयोग प्राप्त करे और विविध प्रकार से अपने उद्योग की समृद्धि करने का योग है। द्वितीय स्थानम कृतोद्योगम शाखाम चैव नवीनकम निर्माणम चैव जायेत प्रतिभू कार्ये रतैव च। इस प्रकार धीरे धीरे उद्योग की वृद्धि करे और कालांतर में 2-3 स्थानों पर अपने व्यवसाय की शाखा का विस्तार करे। इस प्रकार समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। प्रतिभू के कार्य, ठेकेदारी के कार्य में भी रत होने का योग है। खाद्य वस्तुस्तु निर्माणम अपरोद्योगकम नवम, कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्माण, उसका प्रबंधन, इस प्रकार अन्य विविध प्रकार के उद्योगों का यह बालक प्रारंभ करे और उससे धन का लाभ करे। बाणरामोर्ध्वकम तात बाण बाणांतरावधिम यावत शुक्र दशा मध्य विविधोन्नति कारकः। हे शुक्र जी, 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शुक्र की महादशा चले, जो 55 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह दशा इस बालक के जीवन में बहुत उन्नति कारक है और धन लाभ कारक बन रही है। विद्योपाधि युतो बालः स्वभाषावर्तिनीमपि, यह बालक विद्या की उपाधि से भी युक्त हो, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। विधि शास्त्र से मर्मज्ञ योग्यताचार्य संयुतः, विधि शास्त्र का मर्मज्ञ हो और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। गंभीरो मृदुभाषी स्यात् साधु सेवी श्रमी तथा, बड़ा ही गंभीर हो, मृदुभाषी हो, साधु सेवी और श्रमी हो। वक्ता चैव गुणग्राही राजनीतिज्ञ कस तथा, वक्ता हो, बोलने में चतुर हो और गुणग्राही हो, राजनीतिज्ञ हो। लग्नेश त्याग में गेहे वित्ते सस्तत्र संयुतः, लग्नेश लाभ के स्थान पर वित्तेश के साथ स्थित हैं। वह वित्ताधिकारी स्यात् बहुवित्त प्रदानकम राजनीतौ प्रवेशंच खवेदोर्ध्वम महामते। इस प्रकार इस ग्रह योग के अनुसार से यह बालक युवा और अवस्था और प्रौढ़ावस्था में बहुत वित्त का अधिकारी हो और बहुत वित्त को प्रदान करके राजनीति में प्रवेश करे। खवेदोर्ध्वम महामते, इस प्रकार 40 वर्ष की अवस्था के बाद राजनीतौ पदम लाभम, राजनीति में इसको पद प्राप्त करने का योग भी बनता है। अध्यक्षादि पुनः कवे, प्रारंभ में अध्यक्षादि पद प्राप्त हो। मंत्रित्वादि पदम योगम, और इसके पश्चात मंत्रित्वादि पद प्राप्त होने का योग है। खबाणांतम च संभवम, ऐसा योग 50 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग बन रहा है। नृप नीति सुदक्षोपि छल छद्म युतो नरः, यह बालक राजनीति में धीरे धीरे सुदक्ष हो जाए और छल छद्म से युक्त हो। स्वकार्य साधकश्चैव महत्वाकांक्षको यदा, अपना कार्य साधन करता रहे और बड़ा ही महत्वाकांक्षी हो। गुरोर सानिध्य के वासम कृतशीलस तपोधन, राजनैतिक गुरु का सानिध्य प्राप्त करे और उससे समस्त गुणों से युक्त हो जाए। पदाधिकार युक्तोपि, और पद और अधिकार का लाभ भी प्राप्त करे। द्वित्रिगे हाथ सुखम लभेत, वापी कूप तड़ागादिर वाहनम भृत्य शस्त्रकम सौख्यम तू लभते नूनम। इस प्रकार युवावस्था व्यतीत होने के पश्चात
प्रौढ़ावस्था के काल में राजनैतिक पद और अधिकार का लाभ प्राप्त करे और उसके द्वारा विख्यात हो, 2-3 गृह का, वापी, कूप, तड़ाग इत्यादि का सुख प्राप्त करे, दिव्य वाहन, अस्त्र शस्त्र और भृत्य वर्गों का सुख प्राप्त करने का योग है। बसु युग्मांतरावधिम दारा सौख्यम लभे नूनम। हे शुक्र जी, 28 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी मध्यमा इयम, मध्यम सुंदरी पत्नी इसको प्राप्त हो। विदुषी प्रियंबदा नारी गृहे कार्ये सुदक्षका, वह विदुषी हो और प्रियंबदा हो, गृह कार्य में भी अति सुदक्ष हो। द्वारो दारा धनम लाभम, पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन का योग बन रहा है। विलंबेन तपोधन, ऐसा विलंब से प्राप्त होने का योग है। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकापि संभव। हे शुक्र जी, इस बालक को एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। चाष्ट में राहु संयोगाद वित्तक्षतिश्च यौवने आमोदर यकृत दोषम जीर्ण ज्वरादि पीड़नम पूर्व पाप प्रभावेण मुनिरामे खवेदकम यावन्नेष्टम विशेषेण। हे शुक्र जी, अष्टम भाव में राहु का संयोग है, अतः इसको वित्त की क्षति भी बार बार होने का योग है और इसको उदर का विकार, यकृत जन्य क्लेश प्राप्त हो और जीर्ण ज्वर से भी पीड़ा प्राप्त होए। पूर्व पाप प्रभावेण मुनिरामे खवेदकम यावन्नेष्टम विशेषेण मार्गे चैव सुदूर के दारात्मज सकाशेपि दुर्घटना भयम कवे। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से 37 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था में बड़ा ही कष्टकारक योग बन रहा है। यह बालक पत्नी और संतान के सहित किसी दूर सुदूर प्रांत की यात्रा पर जाए और यात्रा के समय में ही आकस्मिक दुर्घटना का योग बने। दारात्मज भयम घोरम स्वायु कष्टम प्रदर्शनम, और उस आकस्मिक दुर्घटना से यह बालक स्वयं पीड़ित हो और इसकी पत्नी और संतान को भी भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। पूर्वे वै स्वजनादीनाम घातम कुर्यात रहस्यतः येन बाधा युतो बालः विकलो रोग पीड़ितः। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक छल पूर्वक अपने कुटुंबियों का, अपने शत्रुओं का घात किया था, अतः इस जन्म में स्वयं स्वजन सहित पीड़ा प्राप्त करे और विकल हो। प्रायश्चित्तात तदा दैवात बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर यह बाधा समन हो जाए, शांत हो जाए। रक्षितो जायते बालः दारात्मज सुखम कवे, और यह बालक अवश्य ही रक्षा प्राप्त करे, दुर्घटना से रक्षा प्राप्त करे। दारात्मज सुखम कवे, और पत्नी व संतान आदि का सुख भी यह बालक पूर्ण प्राप्त करे और सुखपूर्वक जीवन यापन करे। विजयम सर्व कर्मसु, और समस्त कर्मों में यह बालक विजय प्राप्त करने वाला होए। पूर्व पाप प्रभावेण यदा कदा तु यौवने बाधोद्योगेऽपि जायेत नृपकोपम तथैव च शत्रुबाधार्थ हानिश्च बाणरामोर्ध्वकम कवे खतरकांतम महन्नेष्टम दुर्जय रोग पीड़नम। यद्यपि पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था के काल में यदा कदा उद्योग में भी बाधाएं प्रदर्शित हों, कभी नृपकोप हो, कभी शत्रु बाधा से पीड़ा हो और अर्थ की हानि हो, विशेष करके 55 वर्ष की अवस्था के बाद से 60 वर्ष की अवस्था में भी कष्टकारक योग बने। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से 55 से 60 वर्ष की अवस्था में भी इस बालक को दुर्जय रोग से पीड़ा प्राप्त हो। कदोन्माद समम रोगम मूर्छा भीतिस्तपोधन, उस समय कभी उन्माद जन्य रोग और मूर्छा इत्यादि का रोग प्राप्त हो। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् पीताम्बरा प्रयोगतः शत्रुमर्दी भवेद बालः कालाक्षेपम सुखादपि, किंतु उस समय यह बालक मृत्युंजय भगवान की शरण में रहे, मृत्युंजय मंत्र का जप करे और पीताम्बरा प्रयोग करे तो इसके समस्त शत्रुओं का दमन हो, इसके शत्रु समन हो जाएं, रोग व्याधि भी समन हो जाए और सुखपूर्वक जीवन यापन आगे चल करके करे। पुत्रोपि नृपगेहेन पदमान प्रलाभका, हे शुक्र जी इसका पुत्र राजगृह से पद और मान का लाभ प्राप्त करे। न्यायाधीशो भवेच्चैव कुल गौरव वर्धकः, न्यायाधीश हो और अपने कुल गौरव की वृद्धि करने वाला होए। थवा शिल्पज्ञ कश्चैव प्रशासने रतोपि च, अथवा शिल्पकार हो करके प्रशासनिक क्षेत्र में रत हो। पूर्व पाप विनाशार्थम यत्नम शृणु मया नघ, और यह बालक पुत्र के द्वारा समस्त सुख और मोद की प्राप्ति करने वाला होए।
आगे पूर्व जन्मकृत पाप के विनाश के निमित्त यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। येन सर्व सुखम लाभम पूर्व पाप विपोहनम, और उसके प्रभाव से यह बालक समस्त सुखों का लाभ प्राप्त करे और इसके दुष्ट योग जो कुंडली में बने हुए हैं वह भी समन हो जाएं, जो दुर्घटनादि का कुयोग दिया हुआ है वह भी समन हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत राम टंक प्रमाणकम, 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए। नगांगुला यताकारम तन मध्य चाष्टगंधतः, और वह पत्र 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव मूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम, शिव और शिवा की मूर्ति बीज सहित लिखी जाए। प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात, प्राण प्रतिष्ठा करके उसको कलश पर स्थापन करें। भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसावत, समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसार्चन रीत से पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम, सावित्र्या तत्समम चैव हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्तिमाचार्य कम दानम, मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापकम, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्मकृत पाप समनम सर्व सुखम लोके, समन हो जाए और समस्त सुख की प्राप्ति करे। शुक्र सेव दशांतरे बाण बाणांतरम यावत सुखम मोदम गृहोन्नतिम, विशेष करके जब तक शुक्र की दशा रहे अर्थात 55 वर्ष की अवस्था तक, तब तक यह बालक विशेष सुख और मोद की प्राप्ति करे। गृहोन्नतिम, इसके गृह की विशेष उन्नति हो। पदमान प्रवृद्धिश्च, पद और मान का लाभ प्राप्त करे और उसमें वृद्धि करने वाला हो। उद्योगेन समृद्धिकम, उद्योग की भी बहुत वृद्धि करे और देश देशांतर में प्रतिष्ठित हो। प्रतिष्ठा मान कम लाभम, मान प्रतिष्ठा का पूर्ण लाभ प्राप्त करे। राजनीतौ पदम धनम, राजनीति में भी पद और धन की प्राप्ति करने वाला होए। प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, और संतानों की विद्या में भी वृद्धि करे। कुटुंब का पालन पोषण करने वाला होए। चाग्रे रवि दशा मध्य कुतरकांतम शुभाशुभम, इस प्रकार 55 वर्ष की अवस्था के बाद सूर्य की महादशा प्रारंभ हो जो 61 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस दशा में शुभ व अशुभ दोनों फल प्राप्त हों। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम विविधोन्नत योगकम, इस दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र इत्यादि का सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो। यद्यपि बीच बीच में कुछ शारीरिक क्लेश प्राप्त होता रहे किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त हो। भूयश्चंद्र दशांतरे, पुनः 61 वर्ष की अवस्था के बाद चंद्रमा की दशा चले। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम, यह चंद्रमा की दशा बहुत उत्तम नहीं है, इसमें इस बालक का स्वास्थ्य बार बार बाधित हो। स्वास्थ्य के निमित्त बड़ा धन खर्च करना पड़े, धन का अपव्यय हो। सुयत्ने किंतु रक्षिता, किंतु इस दशा में भी सुंदर यत्न करने से, उपासना करने से रक्षा प्राप्त करे। मुनि सप्तायुषी यत्ने, इस प्रकार 77 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो जाए। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, और अगला जन्म पुनः बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।